हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा दोस्तों, यदि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अब आप कैसे तैयारी करोगे 2 महीने में कि आप 80 से 90% ला सकते हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक जीरो लेवल की पढ़ाई की है, बिल्कुल आपने अभी ये समझ लीजिए आपने बुक उठा के भी नहीं देखी। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो अब आप 2 महीने पढ़कर कैसे 80 से 90% ला सकते हो, क्योंकि मैंने इसी तरीके को अपनाकर मैंने भी 87% हासिल किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो आप बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो गाइस, आपको कैसे पढ़ाई करना है? आपको ऐसे पढ़ाई करना है, आपके 2 महीने तो बच्चे हैं, क्योंकि दिसंबर चल रहा है। जनवरी, फरवरी 2 महीने हैं। मार्च में आपका हो सकता है एग्ज़ाम हो सकता है फरवरी में ही एग्ज़ाम हो, लास्ट फरवरी को। तो आपको कैसे पढ़ाई करना है? आपको जो भी बुक है, जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी की बुक है और आपने हिंदी की बुक में आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, तो आपको क्या करना है? आपको हिंदी की बुक को आगे से नहीं पढ़ना है, आपको बुक को पीछे से पढ़ना है। आपको बुक को पीछे से पढ़ना है, जैसे कि कोई लास्ट में टॉपिक है, आपको हिंदी के एग्ज़ाम 2 वाक्य आते हैं, 2 वर्ग में, खंड का, खंडगा। इस पहले में आएगा हिंदी गद्यांश या पद्यांश जो भी हो, दूसरे में आता है व्याकरण। तो आपको क्या करना है? आपको व्याकरण पढ़ना है पीछे से, हिंदी की बुक के पीछे से, और आपको हिंदी है जो उसको भी पीछे से पढ़ना है, जिसमें गद्य होते हैं वगैरह वगैरह, वो भी आपको पीछे से पढ़ना है। क्योंकि आपकी जो बुक होती है उसमें आगे से कम आता है, क्वेश्चन पेपर आगे से कम बनता है, पीछे से ज़्यादा बनता है, पीछे बुक के पीछे से। आप एक दिमाग लगाना, कभी आपने एग्ज़ाम चेक किया है? आपका देखना, जैसे कि आपने हिंदी के, जैसे आपके हिंदी में 10 लेसन है, आप आगे के 2 लेसन छोड़ दो, पीछे के 2 लेसन छोड़ दो, तो आपका जो 2-2 4 बचे, आपके 6 लेसन, 7 मान लो, तो आपका कभी आप चेक करना 7 लेसन आप पढ़ के जाना, उसमें से ही सारा फंसेगा। 90% आपका क्वेश्चन पेपर बीच से बनता है, किताब के बीच से। और आपका ग्रामर में क्या होगा? ग्रामर भी आपका बीच से बनेगा। अलंकार और जो होते हैं वर्ड, संधि, विच्छेद, आपको क्या करना है? आपको अपना मोबाइल पर सर्च कर लेना है हिंदी एग्ज़ाम पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको क्लास डाल देना है। उस पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ढूंढ लेना है, जो भी सर्च में आए। आपको एक बुक उठाना है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर टिक लगा लेना है। आपको क्या करना है? इम्पोर्टेंट टॉपिक पर टिक लगाना है। टिक लगा लेने के बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स पर आपको ओनली इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। 2 महीने में आपको ओनली बुक को पढ़ना है पीछे से, और इम्पोर्टेंट नोट्स बना के आपको नोट्स तैयार करनी है ओनली 2 महीने में। ये आपको नोट्स तैयार कर लेने के बाद में आपको क्या करना है? अब मैं आपको बताता हूँ टाइम। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके टाइम आपको कितना टाइम आप पढ़ना है? आपको शाम को पढ़ना है। सिर्फ कितने टाइम से? तो आपको 8 बजे से पढ़ना है। 8, 9, 10 आपको यहाँ पर 3 घंटे पढ़ना है। सुबह आपको पढ़ना है 3 बजे से। 3, 3, 4, 5, 6, 7, सुबह आपको 5 घंटे पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप जितना भी सुबह से लेकर शाम तक, आप जितना भी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते हो या अपना जो भी क्रिया करते हो, तो आप शाम को यदि आप पढ़ने बैठोगे तो आपको क्या होगा पता है? आपका दिमाग दुनिया भर की जितना भी आपने सुबह से लेकर शाम तक क्रिया की, वो आपके दिमाग में एकदम से खिचपिच होगा। इससे आपको समझ में नहीं आएगा। सुबह आपका एकदम मूड फ्रेश रहेगा, 3 बजे आप उठोगे, मूड फ्रेश रहेगा, इसलिए आपको सुबह जल्दी समझ में आएगा पढ़ने से। क्योंकि मैं यही करता था, मैं सुबह, शाम को भले ही ना पढ़ पाऊँ, मैं सुबह 3 बजे से रेगुलर 5 घंटे मिल जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 5 घंटे मिल जाते हैं। 3, 4, 5 बजे तक मैं पढ़ता था नॉन स्टॉप। उसके बाद मैं आधा घंटा थोड़ा वॉकिंग करता था। उसके बाद मैं क्या करता था? फिर लगातार 1.5 घंटे पढ़ता था। 7 बजे तक मुझे कोई टोकता नहीं था। मैंने घर वालों से बोल दिया था, मुझे 7 बजे तक कोई नहीं टोकेगा, मैं नॉन स्टॉप पढ़ूंगा। 2 महीने मैंने लगातार ऐसा किया। मैंने 2 महीने तक लगातार ऐसा किया। मैंने बुक को बीच से पढ़ा, आगे के 2 टॉपिक छोड़ दिए, पीछे के 2 लेसन छोड़ दिए, बीच का जितना 6 लेसन था उसका मैंने नोट्स बनाया, उसको कंठस्थ किया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके उसको पूरे तरीके से पढ़ा। मैंने टारगेट बनाया था, जैसे कि मैंने सुबह टारगेट बनाया, मुझे 5 घंटे में मुझे आगे की 2 लेसन कंठस्थ याद करनी है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे 2 लेसन उसके क्लियर करने हैं। तो मुझे सुबह 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और मैं शाम के टाइम क्या करता था?
शाम के टाइम रिवीजन, ओनली रिवीजन। जितना मैंने सवेरे पढ़ा, आज मैंने सुबह पढ़ा, शाम के टाइम मैंने टारगेट था 9 से 10, तो मैं शाम के 9 से 10 रिवीजन किया, उसका सिर्फ रिवीजन करना था मुझे। शाम के टाइम रिवीजन, सुबह टाइम याद, रिवीजन याद। इसलिए क्योंकि जो आप पढ़ते हो आपके दिमाग में घुस गया कितना परसेंट, 80%। अब आपको शाम को क्या करना है, रिवीजन, उससे हो जाएगा आपका 90%, बचा 10%। 10% पता है कैसे आएगा, 10% आपके ऐसे आएगा, आपको 10% में जितना भी आपने याद किया, रिवीजन किया, उसको आपको लिखना है, क्वेश्चन देख लेना है, छाप लेना है। उसके बाद 10% आपके लिखने से हो गया 100%। 100% के बाद आपको क्या करना है, आपको पुनः पूरा सुबह के टाइम वही रिवीजन करना है 1 घंटे में पूरा। रिवीजन करने के बाद शाम को अब आपको उसी टाइम को 2 दिन, ये मैं करता था 2 दिन, ओनली 2 दिन, मतलब ऐसा सुबह मैंने किया, शाम को सुबह याद किया, शाम को रिवीजन किया, 1 दिन हुआ ना। अगला दिन सवेरे याद किया, शाम को रिवीजन किया, लिखा, पूरा याद हो गया। ऐसे मेरा टारगेट था, मैं ऐसे ही कंप्लीट करता था। ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। और मैथ वाले बच्चों को क्या करना है, आपको 3 से 5 तक आपको मैथ लगाना है, क्योंकि मैथ में आपको ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और आपको सवेरे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथ की। मैथ से क्या होता है, सवेरे मैथ लगाने से आपको जल्दी दिमाग में घुसता है, क्योंकि दिन में आप बहुत से क्रियाकलाप करते हो जिससे आपका दिमाग भर जाता है और आपको शाम को पढ़ने में इतना मन नहीं लगता है, आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा। आपको सुबह पढ़ना है, सुबह पढ़ने से आपके दिमाग में पूरा पूरा भर जाएगा 80%, और आपको रिवीजन करना है, उससे आपका हो जाएगा पूरा 100%। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कोई मोबाइल है, आपने मोबाइल लिया, आपको मिलता है 1.5 GB डाटा, आपने सुबह से शाम तक चलाया, शाम को बची 400 GB। अब आपको कुछ क्या है, इम्पोर्टेंट काम करना है, इम्पोर्टेंट आपको काम करना है 200 MB का, बची 400 MB। अब आप 200 MB में काम करोगे, अपना जो भी इम्पोर्टेंट मोबाइल का काम हो वो करोगे। 200 MB आपका बहुत अटक के चलेगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपका वो काम हो ही नहीं। और यदि आपका पूरा 1.5 GB 12 बजे मिल गया रात को, और आपने सुबह वही काम सुबह सुबह किया, तो आपका कितना जल्दी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि उसका जो भी GB है ना, वो किसी ने ना खाली किया ना किसी ने चलाया, इसलिए वो चल जाएगा। ऐसे ही आपका दिमाग होता है, सुबह से लेकर शाम तक आपका दिमाग भर जाता है, खाली हो जाता है माइंड, और आपका सवेरे फिर 12 बजे के बाद ऐसे ही आपका अल्टरनेटिव भर जाता है मेमोरी। सवेरे आप पढ़ोगे तो एकदम क्लियर से पढ़ते जाओगे और आपका याद होता जाएगा। आ गई आपको वीडियो समझ में, आपको मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।